हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज शेयर करने वाले हैं बॉर्डर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो ये ना बहुत हेवी साइज़ है। जैसे कि मैं जब बता दूँ आपको 40 साइज़ का है, ठीक है। और किस तरह से आप कटिंग कीजिएगा कि आपका हेवी साइज़ जो भी साइज़ है निकल जाए और लंबाई में भी कम ना पड़े, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बॉर्डर वाले ब्लाउज़ में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपको कटिंग करना है, तो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो कपड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो, और कपड़ा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है। अब देखिए इसमें हमें कैसे निशान लगाना है, तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं ना बहुत आसान तरीका बताऊंगी आपको ब्लाउज़ कटिंग करने का। ये सिंपल ब्लाउज़ है। पहले आपको क्या करना है ना, डबल फोल्ड करके नीचे में ½ इंच ले लेना है, ठीक है। बैक पहले कट करेंगे तो दो साइड में बॉर्डर है। एक साइड की जो बॉर्डर है मैं उसमें स्लीव्स निकालूंगी और एक साइड बैक में जाएगा। ½ इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद आपके ब्लाउज़ का जितना भी लंबाई होगा उसे रखेंगे, ठीक है। तो 14.5 इंच पे ये रेडी होगा। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क की हूँ। ½ इंच मेरा शोल्डर में जाएगा, उसके लिए मैं ½ इंच ले ली हूँ ऊपर से, ठीक है ना। और ½ इंच पहले मैं लगा दी थी कमर पट्टी के लिए, तो वहाँ पे भी ये फोल्ड हो जाएगा अलग से कपड़ा लगाकर, ठीक है। यहाँ से आपको इसका शोल्डर लेना है। तो 40 साइज़ है ना, तो आपको ना 32 से लेकर 40 के अंदर तक आप बना रहे हैं तो 5.5 इंच ले लीजिएगा अगर डीप नेक है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं 5.5 इंच 2 पॉइंट ली हूँ। 40 साइज़ है मेरा। उसके बाद इसका आर्महोल आपको लेना है 6 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को सीधा करना है। उसके बाद जो भी आपके सीने का 4 पार्ट है उसे लेंगे, जो भी साइज़ है। अगर आपका साइज़ 36 है तो आप यहाँ पे 9 इंच लेंगे। मेरा 40 है तो मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ, ठीक है। कमर है इसका 34 इंच, तो हमें 34 का 4 पार्ट आपको करना है तो 8.5 इंच मिलेगा। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए, ठीक है। यानी कमर में टक्स जो लगता है वो 1 इंच का रहेगा। अब दोनों निशानों को हम इस तरह से सीधा करेंगे। उसके बाद आगे की साइड से आपको 2 इंच की मार्जिन लेनी है। अगर आप 1 इंच लेते हैं तो 1 इंच ले लीजिएगा, 1.5 इंच लेते हैं तो 1.5 इंच लीजिएगा। मैं 2 इंच लेती हूँ तो मैं 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाकर, और इसे भी हमें सीधा कर लेना है। ऊपर से भी आपको 2 इंच लेना है और नीचे से भी लेना है, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन का, एक हो गया फिटिंग का, एक हो गया मार्जिन का। उसके बाद नीचे का टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो जितना भी कमर का होगा 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद, ठीक है। जो हम लोग टक्स के लिए लिए थे, अब दोनों को हाफ़ करेंगे। और यहाँ पे ना इसकी जो लंबाई रहेगी टक्स की, ये 4 इंच का रहेगा, क्योंकि इसका गला है ना डीप है, ठीक है। तो थोड़ा कम लेंगे। अब 4 इंच है, इसे हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे जो हम लोग 1 इंच लिए थे ना, तो ½ इंच आपका दोनों साइड से जाएगा टक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा आपका, हो गया ना। अब देखिए, अब आर्महोल की गुलाई कैसे देंगे। तो ये ना गले के हिसाब से आर्महोल की गुलाई देते हैं। पहले आपको आर्महोल का जो भी लंबाई है इसका आपको निशान लेना है, यानी मेन सेंटर पे निशान लगा देना है। और यहाँ से ना आपको 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाना है। इसका ना गला जो है ना वो डीप है, ठीक है। छोटा रहेगा तो फिर आपको 1.5 इंच पे लेना है। मेरा गला इसका ना डीप है, तो डीप में आपको ना सबका फार्मूला अलग है। डीप नेक है तो फिर आपको आर्महोल 1 इंच 2 पॉइंट लेनी है। यहाँ से आपको भी इस तरह से निशान लगा देना। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो हाथ से भी मैं आपको बता दूँ कैसे लगाना है, ठीक है ना। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अब गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, ठीक है। उसके बाद लंबाई ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 6 इंच से आपका बढ़ेगा गले का लंबाई, तो फिर वो डीप नेक में आएगा। पीछे से ना मेरा नीचे से ना ये 5.5 इंच तक ही रहेगा। इसका गला ना मैं 9 इंच बना रही हूँ, ठीक है। 9 इंच ये डीप है। और बिना फीता का, इसका भी फीता भी नहीं लगेगा। तो कैसे आप स्टिच कीजिएगा कि आपका शोल्डर भी ना गिरे, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। चाहे आप कितना भी डीप नेक बना ले, फीता ना लगाए, फिर भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कटिंग करने के टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और स्टिचिंग करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है ना, इसी निशान पे बस इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको कट कर ली हूँ। कट करने के बाद ना आपने क्या करना है ना, देखिए अब इसे हम साइड करेंगे और इस फैब्रिक को ना अब अपने साइड घुमाएंगे ऐसे। तो जिस साइड में ये खुला हुआ है ना, देखिए मेरे साइड आ गया, देखिए यहाँ से, ठीक है ना। इसे अच्छे से सेट करेंगे। इसी तरह से आप निकालिएगा तो आपका लंबाई अच्छा खासा आ जाएगा, जो भी आपको लंबाई चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये छोटा पड़ रहा है क्योंकि इधर से स्लिप्स भी निकलेगा, तो उधर से नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग इधर से निकालेंगे, ठीक है ना।
बस यही सब चीज़ें मुझे आप लोग को बतानी थी। तो आप इस तरह से कट कीजिएगा तो आपका आसानी से निकल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी ब्लाउज़ 15 इंच पे ही मैं कट कर रही हूँ, इसलिए मैं सोची कि मैं आप लोग को बता दूँ। तो पहले हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। तिरछा कपड़ा है तो मैं यहाँ से सीधा कर ली हूँ। और उसके बाद ना जिस साइड आपका बटन रहेगा ना, उस साइड आपको ना 1/2 इंच या फिर 2 पॉइंट कपड़ा ले लेना है, क्योंकि आपका हुक आई में जाता है ना, तो उसके हिसाब से आपको कपड़ा ले लेना है। तो पहले मैं सीधा की हूँ यहाँ से। उसके बाद देखिए 2 पॉइंट का मैं कपड़ा मार्जिन यहाँ से ले लेती हूँ। ये ना मेरा काज पट्टी बटन पट्टी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे के साइड से हम लोग शोल्डर लेंगे। तो जो आप बैक पार्ट में रखे हो ना 5.5 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ भी मैं उतना ही लूँगी, ठीक है। ये नहीं कि आपको बैक में अलग लेना है, फ्रंट में अलग लेना है, ऐसा नहीं करना है। जो भी सेम है वही सेम ही रखेंगे। 5.5 इंच 2 पॉइंट, आर्मोल 6 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। और यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से यहाँ से निकल जा रहा है और लंबाई में भी अच्छा खासा निकल गया है। तो इस तरीके से अगर आप बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपका लंबाई बहुत ही अच्छा से निकल जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। अब इस निशान को छोड़ते हुए जो मैं सीधा की उसको तो छोड़ देंगे, और जो 1/2 इंच हम लोग लिए ना 2 पॉइंट ज़्यादा, 1/2 इंच नहीं 2 पॉइंट ज़्यादा, तो उसको छोड़ के अपने सीने का 4 पार्ट लेना है 10 इंच। इसकी लंबाई देखिए 14.5 इंच पे रेडी होगा। तो मैं यहाँ पे ना मार्क कर रही हूँ 15.5 इंच पे, क्योंकि 1/2 इंच मेरा ऊपर स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच नीचे कमर पट्टी में जाएगा। अलग से मैं फैब्रिक लगाकर फोल्ड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से भी इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद कमर का 4 पार्ट लेंगे। 34 है तो 8.5 इंच, जो भी आपका साइज़ रहेगा ना अपने हिसाब से लीजिएगा। 1 इंच लेंगे इसमें भी टक्स के लिए। फ्रंट और बैक कमर में ना 1 इंच का टक्स लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब दोनों फिटिंग वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे। उसका आगे के साइड से मार्जिन में यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ, देखिए, और ऊपर से भी 2 इंच लेंगे। अब दोनों पॉइंट को आपको इस तरह से आपस में मिला देना है। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए अब हमें आर्मोल की गुलाई देनी है। तो यहाँ से ना आपको 1 इंच बस लेना है, ठीक है। और इसका हाफ़ करेंगे। जैसे मैं आपको बैक का बताई ना उसी तरीके से आपको फ्रंट में भी करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्केल रख के बता देती हूँ, और बैक में मैं बिना स्केल का बताई हूँ। तो आप के पास स्केल नहीं है तो आप बिना स्केल के से भी इस तरह से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हमें गले के लिए लेना है। तो इस निशान को छोड़ के 2.5 इंच पे चौड़ाई लेंगे। इसका लंबाई ना ये इसका 6.5 इंच रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको और भी डीप करना है तो आप कर सकते हैं। नीचे से भी मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। इससे आपको एक चौकोर बॉक्स बनाना है इस तरह से, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा फैला के आप गले की मार्किंग कीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग हुक आई वाला पट्टी को रेडी करते हैं तो थोड़ा गला चढ़ जाता है। तो थोड़ा आप चौड़ाई करके फोल्ड की निशान लगाइएगा। अब यहाँ से आपको सेंटर लेना है। और टक्स के लिए ना 9.5 इंच 2 पॉइंट पे लेना है। 40 साइज है, 9.5 इंच 2 पॉइंट पे लेंगे, ठीक है। और इसकी जो दूरी रहेगी ना यहाँ से आपका 2.5 इंच रहेगा। और बीच से ना ये 1.5 इंच 1 पॉइंट पे आ रहा है, देखिए 1.5 इंच 1 पॉइंट। और यहाँ से आप चाहे तो इधर से भी लगा सकते हैं, इस निशान से भी। तो ये भी 1.5 इंच 1 पॉइंट, और यहाँ से भी 1.5 इंच 1 पॉइंट, ठीक है। अब इसको ना आप इस तरह से सर्कल एक बनाइएगा टक्स वाले। देखिए मैं और जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में। देखिए कितना अच्छा से इसका सर्कल बन गया। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो आपका जो सर्कल बन जाता है एकदम अच्छे से गोलाई बन जाता है। तो समझिए कि आपका टक्स पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको ना इस निशान को ना इस तरह से तिरछा कर लेना है। देखिए ये टक्स वाले निशान को हमें तिरछा करना है। और कितना टक्स में कितने कपड़े को, कौन सा टक्स में कितने कपड़े को दबाते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता दी हूँ स्टिचिंग की वीडियो में, जब मैं लाइव आकर मैं बताती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको घर बैठे सिलाई सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लाइव आकर बताती हूँ हर एक चीज़, ठीक है ना। और इसके ना हमें कटिंग कर लेनी है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुँचे, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। मैं सिलाई से जुड़ी डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पार्ट कटिंग हो गई, फ्रंट और बैक। और इसका लंबाई भी आप देख सकते हो अच्छा खासा निकल गया 15 इंच, ठीक है ना। अब हमें ना आर्मोल की गोलाई को नापना है, ठीक है। तो जो भी आएगा ये साइज़ के ऊपर रहता है, जो भी आएगा ना आपको उसको अपने माइंड में रखना है। जैसे कि मेरा 8.5 इंच आया, ठीक है। और इस फैब्रिक से ना हमें स्लीव्स निकलेगा। तो देखिए यहाँ से इसे मैं पहले कट कर देती हूँ। और इसे ना देखिए डबल फोल्ड में है, इसे मैं 4 फोल्ड करूँगी तो ये ना कम आएगा। देखिए कम पड़ रहा है क्योंकि इसकी गोलाई तो 8.5 इंच है, तो ये 7 इंच 7.5 इंच ही आ रहा है, तो कम पड़ेगा ना। तो फिर आपको ना इसमें जॉइंट लगाना है। तो उसके हिसाब से आप इसमें ना देखिए यहाँ से ना मैं 1/2 इंच बढ़ा के रखी हूँ। यहाँ पे पहले हमें सीधा करना है क्योंकि ये ना जाएगा फोल्डिंग में, तो तुरपाई के लिए चला जाएगा। उसका जो भी स्लीव्स का लंबाई होगा वो रखेंगे, ठीक है ना। तो 5 इंच पे ये रेडी होगा। 5.5 इंच हमें ले लेना है, 1/2 इंच ऊपर जाएगा आर्मोल की गोलाई में जब हम स्टिच करेंगे।
और इसे आपको डाउन करना है 2.5 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। और इस निशान को भी हमें यहाँ से सीधा करना है। उसके बाद जो भी आपके आर्मोल का गुलाई है ना, यहाँ से ले लेंगे 8.5 इंच। उसके बाद ऊपर में जो भी आपका फिटिंग का 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि इसमें जॉइंट होगा तो 1/2 इंच जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्लीव्स का शेप देना है। स्लीव्स कटिंग कैसे करते हैं डिटेल में सीखना है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 20 सेंटर पर कट लगा देंगे और यहाँ से ना कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो जॉइंट के लिए आपको अलग से फैब्रिक ले लेना है। तो देखिए डबल फोल्ड में है, इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे 1/2 इंच कपड़े को आपको चढ़ा कर रखना है और इसके बराबर में कट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। समझाने का तरीका कैसा रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको घर बैठे सिलाई सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग सीखना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी स्टिचिंग भी कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।